बहुत सम्मान के चला है तुम सब तुम आओ बोला अबे यार फोन अरे तुम बोलो यही आए काम रोकने यही तो पूज्य महाराज जी ने हमारी सुरक्षा में एक गनर दिया था और इन्होंने साजिश के तहत शिकायत करके जो गरीबों दलितों और पिछड़ों को देखना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इनको मैं नस्ते नाबूद कर दूं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार गुरुप्रिया पत्रकार और आप देख रहे हैं GKP News 9। अभी मेरे बगल में एक वीडियो देख पा रहे हैं जो कि वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो गोरखपुर जनपद पीपीगंज नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष जो कि श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा जी का ये वीडियो है। और ये ऐसा बताया जो दो पक्षों में विवाद हुआ है और ये विवाद किस बात को लेकर हुआ है और इस तहकीकात के लिए हम और सच और झूठ जानने के लिए, क्योंकि जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं जो कि इस प्रकार से इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि उसमें जान से मारने की भी धमकियाँ दी जा रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जान से अगर कोई मारने की धमकी देता है तो ये छोटी बात नहीं होती है। क्या वजह है, क्या बात है, आइए हम आए हैं यहीं धरातल पे और सर से बात करते हैं कि क्या वजह है और ऐसा क्यों इनको धमकियाँ मिल रही है। क्या हमारे साथ सर हैं। सर स्वागत है आपका। सर ये जो मामला है जो आपका वीडियो वायरल हो रहा है, आपको जान से मारने की धमकी, क्या मतलब क्या मैटर है ये? देखिए, मैं यहाँ विद्यालय संचालित करता हूँ जी और मैंने 2007 में विद्यालय की स्थापना की। जी सर। और चूँकि सुदूर एरिया में कोई कन्या विद्यालय नहीं था, मेरी इच्छा थी कि मैं कन्याओं को एक अच्छी सुविधा और एक अच्छी व्यवस्था दे करके उनको शिक्षित बनाऊं। उसी के क्रम में मैंने एमपी गर्ल्स इंटर कॉलेज की स्थापना किया और स्थापना के साथ साथ वो विद्यालय धीरे धीरे वट वृक्ष बन गया। आज 1,500 से 2,000 छात्राएँ हमारे विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन करती हैं। इस क्षेत्र की ही वो छात्र छात्राएँ हैं। और उसी के क्रम में मैंने जो ज़मीन लिया वो विद्यालय छात्राओं के खेल कूद के लिए सुविधा देने के लिए, जिस पे आप आज खड़े हैं, इसका मैंने बैनामा लिया और ये रजिस्ट्री मेरे नाम से ज़मीन पे मैं काबिज हूँ। लेकिन सामंतवादी विचारधारा के लोग जो गरीबों दलितों और पिछड़ों को देखना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इनको मैं नस्ते नाबूद कर दूं। ऐसे विचारधारा के श्री गोविंद सिंह, विपिन सिंह, उनके 2 लड़के जय गोविंद मिश्रा जी, ये लोग कौन है जो मतलब जिनका आप नाम बता रहे हैं? ये क्या आपसे ये हम देखिए, हमारा रंजिश यही है, डेवलपमेंट की है। मैं एक गरीब घर का बेटा हूँ, एक गरीब घर का बेटा। आप यही के जो आपका जो वार्ड है, वार्ड हाँ, नंबर 8 के उसी के निवासी हैं। वो सूदखोर रहे हैं पहले से, जमीनें कब्जा करना इनकी नियति है, सूदों पे पैसा दे करके। ये जो जमीन की बात हो रही है, तो क्या ये जमीन आपकी थी या किसी से खरीदा था? मैं ये जमीन उनके चाचा के लड़के से 2013 में लिया। 2017 में ये बाउंड्री जो बनी है, आप देखिए, इस पे बाउंड्री भी पहले से देख पा रहे हैं जो निर्माण हुआ है, जिस पे एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, आप देख रहे हैं, मैं भी लिया। उसके बाद ये लोग आपसी बंटवारा इनके पिताजी कर चुके हैं, कोर्ट में किए हैं, दीवानी कचहरी में किए हैं। और उसके बाद ये लोग ये चाहते हैं अपने पूरे ज़मीन पे, आप कैमरा दिखाएं, ये देखिए डिग्री कॉलेज है, पूरी बिल्डिंग आपको दिख रही है और ये बिल्डिंग उस ज़मीन से शुरू होती है और सड़क के किनारे तक फैला हुआ है। ये अपने पूरे ज़मीन पर काबिज हैं, लेकिन इनकी नीयत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये जमीन आपने लिया उनसे, उनके चाचा के लड़के से, तो आपके नाम उस टाइम खाली दाखिल हो गया था या बाद में? नहीं, 2020 में मैंने लिया तो श्री गोविंद सिंह जो एक सरकारी कर्मचारी भी हैं और भूमाफिया भी हैं, ये आपत्ति दाखिल कर दी है। और आपत्ति जब दाखिल हो जाती है तो कोर्ट में मजिस्ट्रेट उसकी सुनवाई करते हैं और गुण दोष के आधार पर निर्णय लेते हैं। तो गुण दोष के आधार पर उन्होंने निर्णय ले लिया कि ये लक्ष्मण प्रसाद विश्वकर्मा ने खरीदा है, इनकी ज़मीन है, ये ज़मीन मेरे कब्जे में थी, मेरी फसल थी इस पे, और मेरी फसल को भी जलाने की इन्होंने एक बार कोशिश की थी, लेकिन जली नहीं फसल। उसके बाद बाउंड्री चल रही थी, देखिए आप कितनी बाउंड्री चल चुकी है, देख पा रहे हैं। ये वही बाउंड्री है जिस बाउंड्री को लेकर के यहाँ पा रहे हैं और जान से मारने की यहाँ मर्डर हो जाएगा, ऐसी बातें बोली जा रही है। सीधे सीधे कहें कि मैं तुम्हारी हत्या करूंगा, ये निश्चित है तुम्हारी हत्या। आप एक भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता और वर्तमान में
पीपीगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, अगर आपको इस प्रकार से धमकी मिल रही है तो कहीं ना कहीं ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है सर। देखिए, मैं आपसे बता दूं कि अब चूंकि धमकी वो मेरी हत्या करना चाहते हैं, तो धमकी देने से कोई सरकार, कोई शासन प्रशासन तो किसी को नहीं रोक सकता है। उनकी नीयत है मेरी हत्या करना तो करेंगे, आज नहीं कल तो करेंगे। और मेरी सुरक्षा में पूज्य महाराज जी ने मुझको एक सरकारी गनर दिया था जो मेरे साथ चलता था। मैंने पूज्य महाराज जी से ये बातें बताई थी। तो जैसे मैं चुनाव हुआ, मैं निर्वाचित हुआ, तो पूज्य महाराज जी ने हमारी सुरक्षा में एक गनर दिया था और इन्होंने साजिश के तहत शिकायत करके वो गनर हटा दिया, इस नाते कि इनकी हत्या करने में मुझे आसानी होगी। और मैं पूर्ण विश्वास करता हूं, देखिए जिसको जितना दिन लिखा। ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगा सर, अगर आप निर्वाचित हैं वर्तमान में तो क्या किसी के कहने से आपकी सुरक्षा हट जाती है? नहीं, जैसे भाई शिकायत किए, वो शिकायत से मतलब और आपकी सुरक्षा हटा दी गई। और वो शिकायत इस लहजे से किए कि इनके पास जब कोई सिपाही रहेगा, उसके पास कार्बाइन रहेगी, तो उनकी हत्या मैं नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल मैं ईश्वर पे विश्वास करता हूँ। मेरा दोष इतना है कि मैं एक व्यापारी हूँ और एक गरीब घर में पैदा हुआ और पिछड़ी जाति का हूँ। ये मेरे लिए अभिशाप है, बस यही जानिए। आपके लिए अभिशाप है। तो ये विषय आपका जो धमकियाँ देने का और मारने का आपको जमीन को लेकर के है, तो जब आपके नाम ये खाली दाखिल हुआ, जैसे कि आपने बताया 3 महीने पहले जब दाखिल हुआ, तो उसके बाद क्या आप मतलब यहाँ जो तहसील से आपको मिलता है कि ये पत्थर नस्ल कराने के लिए कि मतलब आप पत्थर लगवा लीजिए, आपका यहाँ कब्जा करवा लीजिए, तो क्या उस दौरान कब्जा तो मैं पहले से था, काबिज में था। मुझको बस खाली इस फील्ड को, लड़कियों को खेलने कूदने के लिए समस्या हो रही थी, तो मैं इसको बढ़ाना चाह रहा था। और इस पे मैं जब निर्माण कराया तो इसके पहले मैंने एसएसपी साहब को प्रत्यावेदन दिया, उस पर जांच हुई, राजस्व टीम आई, सीओ साहब मौके पर आए। तो कहीं से ऐसा नहीं है कि दूसरे की जमीन, हमारी जमीन हमारे नाम से है। इसका कागजात आपके पास मिल गया है कि आपका ही जमीन आपके नाम से है मेरे, वो दाखिल, वो उस पे इंतखाब में मेरा आ गया, आपका नाम, मेरा नाम आ गया है। खसरा खतौनी पे, खसरा खतौनी में आपका ये जो जमीन है कितना ये तो 95 डिसमिल टोटल है भाई। अच्छा, ये जो अभी जो नए वाले पे निर्माण हो, ये कितना ये 33 डिसमिल जमीन। ये जो बाद में आपने 33 डिसमिल, हाँ, जो 33 डिसमिल जिसमें उन्होंने अपना खाली दाखिल। जी। तो ये बात इनसे सीधे तौर पे सुनना है, इसी बात को लेकर के इनको जान से मारने की धमकी दी। जान से मारने की धमकी। और जिस दिन बाउंड्री चल रहा था, आपके को वीडियो मैं दूंगा, उसमें वो सरकारी राइफल लेकर के, उनके घर में राइफल है, सरकारी राइफल है और पिस्टल है, रिवाल्वर को लेकर के लहराना, फल और बंदूक लेकर के करना कि इनको मैं गोली मारूंगा। मुझको पूज्य महाराज जी पे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे साथ न्याय करेंगे और न्याय होगा। रही बात हत्या की, तो ईश्वर ने जितना दिन मुझे लिखा है कि मैं जीवित रहूंगा, जनता की सेवा करूंगा, मैं उनसे, उनकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। इस बात को अगर मान लीजिए धमकियां ना देने के, जो धमकियां दी हैं उसको आराम से बात भी कर सकते थे और प्रशासन की मदद भी ले सकते हैं कि उनकी ज़मीन है, आपकी ज़मीन है। देखिए, वो न प्रशासन को मानते हैं, वो गुंडा और माफिया हैं। ये माफिया लोग किसी की बात, प्रशासन किस लिए बनाया गया? जब बताइए, आप बड़े लोग होकर अगर आपस में विवादित होंगे तो छोटे लोग तो मान लीजिए आम है भाई। अब प्रशासन की बात तो मैं मानता हूँ। प्रशासन के पास मैं गया, मुझको हत्या का इन्होंने धमकी दिया। मैंने एसओ को एफआईआर करने के लिए दिया, अभी तक एफआईआर भी नहीं हुआ। मैं एसएसपी से मिला, डीएम से मिला। यहाँ के जो लेखपाल होंगे राजस्व विभाग के, तो उन्होंने क्या, जो आपके नाम तो हो गया है, तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि हाँ जब आपके नाम हो गया तो आप क्यों विवाद कर रहे हैं? नहीं, मैं विवाद कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। आप अपना कब्जा उनको उन्होंने बताया कि देखिए भाई, आपकी जो भूमि है उस पे आप बिल्डिंग बनाए हुए हैं, आप भी देख सकते हैं, पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। और आप दूसरे की जमीन में जब आपका हक हिस्सा पूरा है, तो आपको हक हिस्सा जब आप कब्जा है तो उनके में विवाद क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, तो ना कि मैं कब्जा भी करूंगा और उनकी हत्या भी करूंगा। अच्छा, मतलब हाँ, वो तय कर चुके हैं और मेरी हत्या यही करेंगे भी। भविष्य में मुझको अगर कुछ भी होता है तो इनके परिवार के लोग, श्री गोविंद सिंह मुख्य साजिश करता है, यही करते हैं। और विपिन सिंह जो वो कहते हैं वो ये करते हैं। और उनके 2 लड़के हैं जो अभी नौजवान हैं, आप वीडियो देखेंगे तो पिस्टल लहरा रहे हैं कि अभी यहीं गोली मार दूंगा। तो ये सीधे तौर पे
नगर पंचायत पीपीगंज के नगर श्री लक्ष्मी विश्वकर्मा जी, जो कि पूरी बात बताया इन्होंने कि ज़मीन कब से लिया था और ज़मीन का ही विवाद हो चल रहा है, जिसमें वीडियो में आप देख पा रहे हैं साफ तौर पे। हम अगले पक्ष का भी बात सुनेंगे कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। अगर जो बात है उसको आप राजस्व विभाग या जो लेखपाल हैं या आप प्रशासन की मदद से भी तो आप उसको कार्रवाई करवा सकते थे, लेकिन आप इस तरह से खुलेआम में अगर किसी को धमकियाँ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और अगर वो अपनी बात रखते हैं तो उनकी बात भी हम आप लोगों के बीच में रखेंगे। और देखते रहिए GKP News 9। जय हिंद, जय भारत।